हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। स्टूडेंट पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने, जो लिखा हुआ है वही। स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है इस पे मैंने बात कर ली थी आपके फ्रक्टोज की। आज अपन मोनोसेकेराइड को निपटा चुके हैं। मोनोसेकेराइड में मैंने बता दिया जो क्वेश्चन बनने वाले थे। आज अपन पढ़ते हैं डाइसेकेराइड। नया पोर्शन है स्टूडेंट, कौन सा है? डाइसेकेराइड। देखिए स्टूडेंट, डाइसेकेराइड पोटेंट है। डाइसेकेराइड इसमें देख स्टूडेंट, ट्रिक भी आएगी आज, बहुत ही मजा आने वाला है। आज का लेक्चर सबसे बेस्ट होगा। डाइसेकेराइड, इससे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है स्टूडेंट। डाइसेकेराइड स्टूडेंट, डाइसेकेराइड क्या होते हैं? सेकेराइड। डाइसेकेराइड वह सेकेराइड जो जल अपघटन पर दो समान या असमान यूनिट देते हैं। वे सेकेराइड, वे शर्करा जो जल अपघटन पर जल अपघटन पर दो समान या असमान इकाई देते हैं। ये लिखवा चुका हूं मैं परिभाषा पहले, यही है स्टूडेंट। जो समान या असमान इकाई देते हैं वे डाइसेकेराइड है। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसको समझ गए? अब देखिए मेरी बात है। डाइसेकेराइड, अब इसमें आपको तीन है इस चैप्टर में आपके डाइसेकेराइड। एक है सुक्रोज, सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें एक है आपके सुक्रोज के बाद में एक तो सुक्रोज, एक है आपके लैक्टोज और एक है माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। 3 नंबर है माल्टोज। इसको उतारिए, इसमें एक एक करके समझने वाले हैं स्टूडेंट अपन। सुक्रोज को भी समझेंगे, माल्टोज को भी समझेंगे और लैक्टोज को भी समझेंगे। लैक्टोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है और माल्टोज क्या होता है, इन सब को आप समझोगे स्टूडेंट। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन लेके चलते हैं सुक्रोज को। किसको लेके चलते हैं? सुक्रोज को। सुक्रोज को लेके चलते हैं। अब अपन 1 नंबर लेते हैं सुक्रोज को। सुक्रोज में इंपॉर्टेंट देखिए स्टूडेंट क्या है और क्या बताना है। इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, C12H22O11। दूसरी बात, ये स्टूडेंट एक अपचाई है या अन अपचाई शर्करा, इसके लिए मैं ट्रिक दे देता हूं। ट्रिक अपचाई शर्करा के लिए, जो अपचाई शर्करा होगी उसके लिए ट्रिक मैं बता चुका हूं स्टूडेंट। मुक्त कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप हो इसमें, या तो वो हेमी एसिटेल बनाएगा, हेमी हेमी एसिटेल का स्ट्रक्चर होगा उसमें, एसिटेल, या इसमें कीटेल, हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल का स्ट्रक्चर होगा। यानी कीटोन से तो कीटेल बन रही है और हेमी से इस प्रकार से। इसमें ट्रिक स्टूडेंट ये है, एच ग्रुप भी प्रेजेंट हो आपके, इथर ग्रुप भी प्रेजेंट हो, और आपके एच हो, इथर हो, और आपके एल्कोहल ओएच ग्रुप प्रेजेंट हो, तीनों ग्रुप एक साथ हो, तो वो है हेमी एसिटेल। अगर हेमी की टेल है उसमें आपके एच होगा, ओ आर भी होगा, और आपके कार्बन या एल ग्रुप भी होगा, यानी CH3 ग्रुप भी होगा। ये सभी समूह प्रेजेंट हो। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, मैं कैसे बताना वाला हूँ। हेमी एसिटेल में करवा चुका हूँ स्टूडेंट, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये कार्बन है, ये इसके साथ H है, ये OR है, ये OH है स्टूडेंट, ठीक है। ये कार्बन है, ये H है, ये OR है, ये H है। अब मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट, और यहाँ पर ये क्या है? CH3, जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, और यहाँ पर मैं अगर एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो ये बताओ स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन लगा देने पर, CH3 लगा देने पर, यहाँ पर OR हो गया, OR हो गया, ये OR हो गया, ये यहाँ पर OH हो गया। इसमें क्या है स्टूडेंट? OR और OH है। ये कौन सा है? हेमी एसिटेल है, हेमी कीटेल है। OH ग्रुप भी हो, OH ग्रुप, और जिसमें क्या हो? OR हो और OH हो। H इसमें है, OR है और H है, ये है हेमी एसिटेल। हेमी एसिटेल। अगर मैं इसकी जगह
ओ आर है, ओ एच है। अब की बार इसमें ओ एच ना होकर, ओ एच ना होकर अब की बार क्या हो जाए, इसमें सी एस थ्री हो जाए। तो इसे क्या बोलते हैं, कीटेल। ये हो जाएगा कीटेल। ऐसा ग्रुप है, ऐसे कंजक्शन बनेंगे वो बताऊंगा स्टूडेंट। देखिए इसमें सबसे पहले सुक्रोज की बात कर ली, ये लिख लिया। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, सुक्रोज है C12H22O11। जब अपन इसका जल अपघटन करवा देते हैं अम्लीय माध्यम में, जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट आपके दो इकाइयां बनती है। एक तो बनती है C6H12O6, ये बनता है स्टूडेंट अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण गुणक है। और एक ये बनता है C6H12O6 बीटा डी फ्रक्टोज। एक तो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक बनता है बीटा डी फ्रक्टोज। ये दो इकाइयां बनती है। यूनिट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये क्या है, सुक्रोज। ये सुक्रोज का जल अपघटन से बनता है। ये दो इकाइयां बनती है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, ये उतार लिया। अब ये जो तरीका है ना, आपकी यही काम आएगा स्टूडेंट पहचानने के लिए। अब इसके बाद में क्या बच गया, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी सुक्रोज में परिवर्ती। दूसरी बात स्टूडेंट, ये कौन सा दक्षिण ध्रुव गुणक है, सुक्रोज। दक्षिण ध्रुवण गुणक, दक्षिण ध्रुवण गुणक, दक्षिण ध्रुवण ध्रुवण गुणक के रूप में पाया जाता है, गुणक के रूप में पाया जाता है। कौन से रूप में पाया जाता है, दक्षिण ध्रुवण गुणक के रूप में पाया जाता है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, क्या होगा, दक्षिण ध्रुवण गुणक के रूप में पाया जाएगा, मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाएगा। दूसरी बात, ये डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। ये है इसके कहने का मतलब, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद में देखिए क्या करना है अपने को। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ आपको, जो यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है और सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रक्चर आती है। ये समझ आ गया तो लाइफ मजे में हो जाएगा ये चैप्टर। ये पूछा जाता है स्टूडेंट, इसमें देखिए 4 नंबर का चैप्टर आएगा ये। इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जिसे आपने अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज कहा था। ये लीजिए, ठीक है, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर टोटल कार्बन लिख लीजिए। अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज की बात करूं तो अल्फा का मतलब क्या, इस तरफ ओएच इस तरफ हो, इस तरफ वाली मतलब ओएच इस तरफ होगा तो वो नीचे आएगा। ओएच है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। CH2OH 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, ठीक है। CH2OH, ये कार्बन, यहाँ पर OH इस साइड है, ठीक है। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। 3 नंबर पे क्या होता है स्टूडेंट, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन, OH, ये 4 नंबर, ये तीन, ये 2 नंबर कार्बन है ना स्टूडेंट। यहाँ पर H आएगा ना, अरे ग्लूकोज में HOH होता है तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर OH, 4 नंबर, 4 नंबर पे आपके होता है HOH, 5 पे HOH। अरे वो एसिटेल, एसिटेल वाली जो स्ट्रक्चर थी, हेमी एसिटेल या हावर संरचना, उससे मैंने लिखा ये HOH। देखो यार, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर H होता है, तो अब हम पहले इस साइड वाली लिखते हैं। 2 नंबर कार्बन पे क्या होता है, H होता है, OH होता है। 3 नंबर पे OH इस तरफ, H इस तरफ। तो इस तरफ वाली मैं कहाँ लिख रहा हूँ, इस तरफ वाली ऊपर लिख रहा हूँ, इस तरफ वाली नीचे लिख रहा हूँ, ये है ना। तो इसी प्रकार से लिखा है। ये आपके अल्फा डी ग्लूकोज है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आएगा। मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ बीटा डी। कौन सा, यहाँ पर बीटा डी, और यहाँ पर फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ये कैसे होता है स्टूडेंट, देखिए बीटा डी फ्रक्टोज कैसे होता है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, बीटा का मतलब है OH ग्रुप, OH ग्रुप की साइड होगा। यहाँ पर अल्फा में नीचे है तो OH ऊपर आएगा इसमें, OH
CH2OH, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर OHH, 4 नंबर HOH, 5 नंबर HCH2OH। अब मेरी बातें सुनना ध्यान से। ये 5 नंबर कार्बन की श्रृंखला, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 6 नंबर की श्रृंखला है। फर्स्ट फर्स्ट 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर। अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको 180 से रोटेट करवाते हैं। 180 डिग्री से क्या करवाते हैं, रोटेट। 180 डिग्री 180 डिग्री से क्या करवाना पड़ेगा आपको, रोटेशन करवाना पड़ेगा, ताकि अपन इसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आसानी से बना सके। क्योंकि इसमें जो 180 डिग्री है वहां पर रोटेशन होगा, तो ये क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट, ये फ्लिप कर जाएगी ऐसे। और फ्लिप करेगी तो ये ग्रुप भी फ्लिप करेंगे। OH है वो नीचे है, वो ऊपर आ जाएगा, और ये ग्रुप यहाँ आ जाएंगे। ये जो OH है वो कहाँ आ जाएगा, OH फ्लिप कराने पर ये इस तरफ आ जाएगा, और जो सारी रोटेट हो जाएगी, और जो ग्रुप ऊपर है वो आ जाएंगे नीचे, और जो नीचे हैं वो चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, ऐसा रोटेशन इसमें देखने को मिलेगा। जो नीचे ग्रुप है वो ऊपर आ जाएंगे, जो ऊपर है वो नीचे चले जाएंगे। इस प्रकार से अपनों को क्या कराना है, इसको रोटेशन करवाना है। रोटेशन करवाना है दोस्त। अब देखिए इसमें इसका 180 डिग्री रोटेट करने पर देखिए क्या बना है। अब इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ही तो बना सकता हूँ, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन, अब इसमें ये CH2OH है और OH है, ये फ्लिप करवाया। 1 नंबर कार्बन, अब की बार ये होगा स्टूडेंट, ये हो गया 1 नंबर कार्बन। 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन। अब देखिए 1 नंबर कार्बन यहाँ नीचे था, तो 1 नंबर कार्बन ऊपर आएगा, और 1 नंबर कार्बन के बाद 2 नंबर कार्बन का OH है वो ऊपर था, वो नीचे आ गया, 2 नंबर कार्बन का OH। ये OH लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, अब लिख दीजिए जो आपको दिख रहा है। 2 नंबर आ गया, 3 नंबर, 3 नंबर में H ऊपर, OH नीचे। 4 नंबर, 4 नंबर में उल्टा करवाना है, OH ऊपर आएगा, H नीचे आएगा। 5 नंबर, 5 नंबर में क्या आएगा, CH2OH है, ये कार्बन है ना, तो H और CH2OH। ये 5 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन, ये 6 नंबर, ये 5 नंबर है। 5 नंबर में क्या होगा, यहाँ पर H और CH2OH। इस प्रकार से आएगी ये फिलिपिंग। ये फिलिपिंग हो गया, ये 5 नंबर कार्बन आ गया, ये 1 नंबर कार्बन आ गया, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब यहाँ से H2O क्या होगा, रिलीज होगा। क्या होगा, H2O क्या होगा, रिलीजेशन होगा। H2O क्या हो जाएगा, इसमें रिलीज हो जाएगा। देखिए H2O किस प्रकार से इसमें रिलीज होगा। CH2 आ गया, H आ गया, H अंदर था, इस प्रकार से CH2OH है। यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, 5 नंबर कार्बन। 5 नंबर में CH2OH नीचे आएगा ना, इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH2OH, और यहाँ पर H। अब की बार सही है स्टूडेंट, सभी ग्रुप फ्लिप होंगे। अब यहाँ पर H2O है, H2O का निष्कासन होगा। देखिए स्टूडेंट, अब अपन ग्लूकोज से क्या निकाल रहे हैं, H। ग्लूकोज से क्या निकालेंगे अपन, ग्लूकोज से OH, और बीटा डी फ्रक्टोज से H। ठीक है, ग्लूकोज से OH, बीटा डी फ्रक्टोज से H। ये बीटा डी फ्रक्टोज, फ्रक्टोज नाम है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जो 2 नंबर कार्बन है, इसको ऑक्सीजन को मैं H और O ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से स्टूडेंट आपके क्या चला जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, वाटर रिलीज हो गया दोस्त। वाटर रिलीज होने से यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया। देखो अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये रिंग, ये यहाँ पर H। ठीक है, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर OH। ये ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया ना, यहाँ ये ऑक्सीजन का बॉन्ड। इस प्रकार से यहाँ से H, यहाँ CH2OH,
और यहाँ पर OH, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर H, और यहाँ पर HOH, यहाँ पर OHH, यहाँ पर HOH, और यहाँ पर H, यहाँ पर CH2, HOH, 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 यहाँ पर CH2 आएगा ना रे, CH2OH। H और CH2OH, ये देखिए स्टूडेंट, ऐसा सिनेरियो बन गया। और जो ये बॉन्ड बना है इसे बोलते हैं अपन ग्लाइकोसाइडिक। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड C1 एंड C2 कार्बन के मध्य बना है, इसका C2 और इसका C1। C1 इसे बोलते हैं अल्फा कोमा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, अल्फा कोमा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध। ये उतारिए स्टूडेंट। मेनली ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई। सबसे पहले अपनों ने इसको रोटेट करवाया, 180 डिग्री पे रोटेशन है। रोटेट करवाने के बाद फ्लिप करवाने के बाद ये स्ट्रक्चर बनी 180 डिग्री पे। फ्लिप होता है ये स्ट्रक्चर, यहाँ से वाटर रिलीज होगा, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, 180 डिग्री का रोटेशन आएगा। C1 और C2 कार्बन किसका है, इसका बीटा डी फ्रक्टोज का, और C1 किसका है, ग्लूकोज का। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी। उतारिए दोस्त इसको। इसको उतारने के बाद में इसके बारे में एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो आपसे पूछा जाता है। के बारे में एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपके जो आपसे पूछा जाता है दोस्त। अब यहां से पूछा जाता है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इनवल्ट शुगर। यह है इनवल्ट शुगर, इनवल्ट शुगर इंग्लिश वाले, और या इच्छु शर्करा प्रतिपन। इच्छु शर्करा प्रतिपन, इच्छु का मतलब होता है गन्ना। आप क्या समझते हैं इनवर्ट शुगर या इच्छु शर्करा प्रतिपन क्या है? तो सुनिए स्टूडेंट, यहाँ पर ही आ जाएगा आपका उत्तर। यहाँ पर मैंने लिखा C12H22O11, ठीक है। और यहाँ पर होता है सुक्रोज। ये क्या होता है, सुक्रोज। जो सुक्रोज होता है स्टूडेंट आपके डी रूम में पाया जाता है, डी सुक्रोज। और इसका जो परिवर्ती ध्रुवण गुणक का मान होता है, जो इसका म्यूटा रोटेशन होता है, वो कितना होता है, +66.5, +66.5 और 52.5 और -92। यहाँ पर +66.5 है इसका परिवर्ती ध्रुवण गुणक, परिवर्ती ध्रुवण गुणक, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं इसे। यानी प्लेन पोलराइज लाइट से चलवाएंगे तो ये स्टूडेंट आपकी डी का मतलब डेक्स्ट्रो, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसलिए प्लस है, ये क्लॉकवाइज घुमा देता है। जब इसका जल अपटन करवाया तो अपने पास दो चीजें बनी, एक तो बना C6H12O6, एक और बना C6H12O6, लेकिन नाम अलग अलग है। ये अल्फा डी ग्लूकोज बना, ये बीटा डी ग्लूकोज बना। ये कौन सा बना, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज बनने के बाद स्टूडेंट देखिए, ये बीटा बता रहा हूँ, यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट बीटा डी फ्रक्टोज। अब जो बीटा डी फ्रक्टोज है वो एक लीवो रोटेटरी होता है मेनली, ठीक है, इसलिए डी है, डेक्स्ट्रो में ज्यादा स्थायी है, मैंने बताया था। इसका एंगल 92 डिग्री पर ज्यादा स्टेबल होता है, इसका 92 माइनस डिग्री पर, और इसका +52.5 से। तो अपन क्या कहेंगे, परिवर्ती इच्छु शर्करा या इनवर्ट शुगर इच्छु शर्करा प्रतिपन्न क्या है, सुक्रोज का मान क्या होता है, क्लॉकवाइज में 66.5 होता है। वो जब इसका अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो वो क्या हो जाता है, इसको मिक्सचर रूम में PPL से गुजारेंगे तब आता है ये। तो ये क्या है, ग्लूकोज तो क्या हो जाता है, 52.5 रह जाता है, और जो आपके फ्रक्टोज है वो आपके -133 था, 9.9 -9 डिग्री सेल्सियस रह जाता है इसका। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, ये माइनस में वैल्यू है, इसका मतलब ये ACW एंटी क्लॉकवाइज वाली है, ये क्लॉकवाइज वाली है। तो इस प्रकार की जो शर्करा होती है, अपन ये परिवर्तन है उसको क्या बोलते हैं, इच्छु शर्करा परिवर्तन। ग्लूकोज का परिवर्ती ध्रुवण गुणक का मान 66.5 डिग्री होता है। अम्लीय माध्यम में जब इसका जल अपघटन करते हैं तब
परिवर्तित ध्रुवक गुणक ग्लूकोज का 52.5 और 92 डिग्री सेल्सियस रह जाता है, और इसमें जो अंतर आ जाता है वो कितने का आता है स्टूडेंट? देखिए 52 में से 92 घटाओ, सीधी सी बात है, माइनस का चिन्ह आएगा तो घटाओ स्टूडेंट 92, और 52 में से घटाना है 0, और 92 इसको प्लस में ले लेते हैं, 92 और 52.5, यहाँ पर 5, यहाँ पर कितने बचे? 11, 11 हो गए, और 11 में से 2 गए, क्या बचेगा? 8, 9 बचेंगे ना, 9 बचेंगे, 9 और 2 11, और यहाँ पर कितने हो गए? 8, 8 में से 5 गए तो 39.5, 39.5 क्या आ जाता है इसका जो शेष रह जाता है ध्रुवक गुणक का मान, इसे ही अपन क्या कहते हैं? अपन 39.5 रह जाता है माइनस के, इसे ही अपन कहते हैं स्टूडेंट इच्छुक शर्करा प्रतिपन्न। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल, समझ में नहीं आने वाला सवाल ये है स्टूडेंट, 66.5, 52.5 और 90 डिग्री इसमें रह जाता है माइनस का मान, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। अब है इसे अपन कहते हैं परिवर्ती ध्रुवक गुणक, आप इसका मान कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट अपने नेक्स्ट यूनिट की बात है, यूनिट का मतलब जो डाइसेक्राइड ए कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आता है आपका लैक्टोज और माल्टोज। पहले माल्टोज करवा देता हूँ। माल्टोज है स्टूडेंट, ये अपचाई एन अपचाई वाला खेल बच गया था ना, अपचाई और एन अपचाई वाला, वो कौन सी शर्करा थी? अपचाई शर्करा थी या एन अपचाई शर्करा थी? सुक्रोज एक एन अपचाई शर्करा थी, ये माल्टोज है। माल्टोज में देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आपका माल्टोज है, माल्टोज का जल अपघटन करवा देते हैं, तो आप माल्टोज का जल अपघटन करवाने पर 2 इकाइयां बनती है, C6H12O6, दोनों ग्लूकोज बनते हैं, ये माल्टोज है, माल्टोज है, माल्टोज फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट है अपने, और यहाँ पर C6H12O6। अब के बाद दोनों रूप बनेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा और बीटा डी ग्लूकोज बनेगा, एक बनेगा बीटा डी ग्लूकोज। अब ये दोनों बनेंगे, बनने के बाद इसमें देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से अपन पहचानेंगे, अल्फा की यूनिट बनानी है, बीटा की यूनिट बनानी है, सबसे इजी वाला है ये इसका 4 नंबर कार्बन है, ये C4 है, ये C1 है, ठीक है, C1 है तो अल्फा और बीटा, तो अल्फा से कौन सा जाता है और बीटा से कौन सा जाता है? अल्फा से आपके C1 से जाएगा बीटा, ये बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा का मतलब है तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट? अल्फा डी का मतलब है तो इसमें अल्फा है तो एच ओ एच नीचे आएगा, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन है, यहाँ पर एच ओ एच आएगा, इसके बाद में 3 नंबर पे ओ एच एच आएगा, 4 नंबर पे एच ओ एच आएगा, 5 नंबर पे एच आएगा ओ एच आएगा, 5 नंबर पे आएगा HCH2OH, ये आएगा, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज में देखिए स्टूडेंट क्या होगा, सेम चीजें होंगी, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर HOH होगा, और यहाँ पर HOH होगा, बीटा है मतलब OH ऊपर होगा, इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर जो यूनिटें होंगी वो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर OH होगा, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट C1 कार्बन है और ये कार्बन है, C1 और C4 है, इस पे क्या होगा, क्या निकलेगा? देखिए C1 होगा, C4 होगा, इससे क्या निकलेगा? HOH और अल्फा डी बीटा OH, इसमें से क्या होगा स्टूडेंट? एक C1 कार्बन होगा और एक C2 कार्बन होगा, इसमें लैक्टोज, मैंने क्या बताया आपको? माल्टोज, माल्टोज में से दोनों OH निकल जाएंगे, यहाँ से देखिए कौन सा भी निकाल दो आप, बीटा से निकालो या अल्फा से निकालो, बनना तो वही है, ठीक है, अल्फा से निकालो बीटा से निकालो, बनना तो वही है। पहले अपनों ने अल्फा और बीटा, यहाँ से H2 निकाल दो,
इसको मैं H लिख सकता हूँ, इसको O लिख सकता हूँ। यहाँ से H2 रिलीज करवा दो, H2 रिलीज करवा दिया। H2 रिलीज करवाने के बाद में अपने पास ये सिनेरियो बचेगा, दोनों इकाइयां प्राप्त हो जाएगी। H है, H है, यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन गया, यहाँ पर H है, फिर से H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H OH, यहाँ पर HOH 3 नंबर कार्बन, OH ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH2OH और एक यूनिट है जिसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे इसको। और यहाँ पर ये किसके मध्य बना है, C1 और C4 के मध्य बना है, ये पोटेंट है। यहाँ पर 2 नंबर कार्बन H है OH है, यहाँ पर 3 नंबर कार्बन OH है H है, 4 नंबर कार्बन H है OH है, 5 नंबर और 6 नंबर H है CH2OH। ये माल्टोज है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब इसमें मैंने बात आती है स्टूडेंट, ये कौन सी इकाई है, ये माल्टोज एक अपचाई शुगर है या नहीं। देखिए स्टूडेंट, अपचाई शुगर कैसे पता चलेगा, इस कार्बन को देखें, इस कार्बन से डायरेक्ट इथर ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्ट इथर ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी लगा हुआ है, H भी लगा हुआ है, H लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ये OR मतलब एसिटेल है। तो ये अपचाई शर्करा है। क्या है अपचाई, इससे इजी कोई नहीं बताएगा। अपचाई शर्करा क्या होती है स्टूडेंट, मेनली इसको पहचानने की ट्रिक यही है, यहाँ से जाओ तो इथर ग्रुप मिले, यहाँ से जाओ तो आपको हाइड्रोजन मिले, यहाँ से जाओ तो आपको एल्कोहल ग्रुप मिले, यही आपके अपचाई शर्करा है जिसमें हेमी एसिटेल या हेमी कीटेल पाया जाए। सुक्रोज की संरचना में ऐसा नहीं होता है आपके, ठीक है, ये है। अब इसके बाद में माल्टोज, माल्टोज को उतारिए आप। माल्टोज को उतारने के बाद में लास्ट आज की हम स्ट्रक्चर करने वाले हैं, जो लास्ट स्ट्रक्चर होगी स्टूडेंट वो होगी आपके लैक्टोज। कौन सी होगी, लैक्टोज। कौन सी होगी, लैक्टोज। बीटा डी, एक बीटा डी और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी और बीटा डी ग्लूकोज लैक्टोज संरचना होगी स्टूडेंट। उस लैक्टोज को उतारना है अपने को, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए लैक्टोज, ये भी आते हैं स्टूडेंट, अपचाई है या अनअपचाई है, ये भी पता करेंगे इससे। आपके यहाँ पर लैक्टोज है और इसमें मैं भी बताऊंगा स्टूडेंट आपको, इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, दुग्ध शर्करा, क्योंकि ये दूध से प्राप्त होती है, मिल्क शुगर भी इसे कहा जाता है स्टूडेंट। मेनली बात स्टूडेंट यहाँ पर आती है, वही दो फॉर्म बनेगी, C12H12O6, C6H12O6, ये दोनों फॉर्म बनेगी। दूसरी बात स्टूडेंट, यहाँ पर एक तो बनेगा आपका अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज, एक अल्फा डी गैलेक्टोज, ये बताऊंगा इसमें क्या अंतर होता है। एक अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों बताऊंगा स्टूडेंट। अल्फा डी ग्लूकोज तो आपको आता है, अल्फा डी गैलेक्टोज में अंतर देखना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, मैं पहले बना रहा हूँ अल्फा डी ग्लूकोज को, बनाऊं इस तरह बना देता हूँ। अल्फा का मतलब होता है आपको OH ग्रुप नीचे मान, ये OH ग्रुप है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, OH OH H, यहाँ पर HOH और यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। ये आपके कौन सा है स्टूडेंट, कौन सी है, ये कौन सी यूनिट है स्टूडेंट, आपकी ग्लूकोज। ये पहले और बनानी पड़ेगी स्टूडेंट, इधर भी तो आना है, तो अपने पहले यहाँ बना देते हैं ताकि अपने को यूनिट डायरेक्ट पता चल जाए। बनेगी ऐसे ही स्टूडेंट, अपने को अल्फा बनाना है, नीचे आ गया, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब इसमें मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, ग्लैक्टोज की संरचना है वो देखिए।
बीटा या अल्फा है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी, इसमें दोनों यूनिट अल्फा बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होता है स्टूडेंट, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पर बीटा लिखो, सॉरी दोस्त, और यहाँ पर भी बीटा लिखो। इसका मतलब ये यूनिट ओ एच ऊपर, यहाँ पर एच, और बीटा डी, ये बीटा डी गैलेक्टोज, इसमें देखिए स्टूडेंट क्या होगा, सेम यही वे होगा, ओ एच ऊपर होगा, एच यहाँ पर होगा। अब मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, विन्यास में भिन्नता मिलेगी स्टूडेंट, इसको फ्लिप करवाना सीधी सी बात है। इसमें जो विन्यास है इस कार्बन पे देखें, C4 कार्बन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C4 फ्लिप हो जाएगा C1, फ्लिपिंग करवानी है, ठीक है। ये ग्लूकोज है, ये ग्लेक्टोज है, 180 डिग्री का फ्लिप करवाना है, ठीक है, मतलब उल्टा करना है विन्यास। यहाँ पर देखो HOH है ना, HOH है, इसको OH दे दो, इसको H दे दो, ठीक है, इसको OH दे दो, इसको क्या दे दो, H दे दो, तो ये क्या हो गया आपके बीटा डी गलेक्टोज, और ये C1 कार्बन है, ये गलेक्टोज हो गया, गलेक्टोज भी लिख सकते हैं इसको, ये हो गया बीटा डी ग्लूकोज हो गया। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, अपनों क्या करना है, अब यहाँ से जो बीटा डी ग्लूकोज है, इसमें अपनों से क्या जाता है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा, H2O चला जाएगा। H2O जाने के बाद में स्टूडेंट क्या करना है अपने को, ये दोनों यूनिटें बनानी है। यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा इस प्रकार से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, यहाँ पर H वाली यूनिट है, पर ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, और यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, ऑक्सीजन और H, यहाँ पर H बचा है आपके, देखो HOH इस तरफ था, OH यहाँ से वो उखाड़ लिया, यहाँ पर क्या है, H यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, 2 नंबर कार्बन है HOH, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट, HOH, पहली यूनिट तो ये बनेगी। यहाँ पर है क्या विन्यास में, OHH है ना, तो OHH आएगा, देखो ये गैलेक्टोज वाला है, पर OH यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम वही सिनेरियो रहेगा, OH आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, H आ जाएगा। इस प्रकार से ये बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, ये आपके बन गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन एक H ये रहा स्टूडेंट, एक H ये रहा, यहाँ से OH निकाल लिया, यहाँ से ऊपर OH है, इसे ग्लाइकोसाइड, ये C1 और C4 कार्बन के मध्य बनता है, C1 और C4 कार्बन के मध्य बनता है, किसके मध्य, C1 और C1, ये स्टूडेंट C1, ये C4 है ना, C4 तो ग्लूकोज का, C1 ग्लैक्टोज का, ये बॉन्ड बोलते हैं C1C4। ये उतारे स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर आज का। अब चाहिए ये अनअपचाई शर्करा, ये और देख लेते हैं। ये कार्बन देखो, इससे OH ग्रुप है, ठीक है, OR ग्रुप है, H है, मतलब अपचाई शर्करा है, सही है अपनी, उतारो। अब इसके बाद में पॉलीसेकेराइड, अब इसके बाद में अपने पास आते हैं पॉलीसेकेराइड, जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन इसको पढ़ने वाले हैं पॉलीसेकेराइड को, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड है, अब चाहिए अनअपचाई,
पॉलीसेकेराइड के बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा स्टूडेंट। आपका कौन स्टार्ट होगा? एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल में यहाँ पर मैं एमिनो अम्ल बताऊंगा, फिर आपके प्रोटीन आएगा। अभी है स्टूडेंट ये बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ओके गाइस, बाय।